नमस्कार दोस्तों, नमिता चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हम द्विवेदी युग से निबंध का रिवीजन किए थे। आज शुक्ल युग से निबंध का रिवीजन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह संपादक व उसमें संकलित निबंध इस प्रकार है। चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल 1939 में भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्रकृति दृश्य। ये चिंतामणि भाग 2 में है। इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में किया था। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंध है। इसमें कुल 3 निबंध है। और चिंतामणि भाग 1 में, जिसके संस्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, 1939 में किए थे, इसमें कुल 17 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह किए थे 1983 में। चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह ने किया था। इसका संपादन 2002 से 2004 तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमा विचार वीथी नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्त इस प्रकार हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। लोभ समानोन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख होता है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापिक भाव है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, ये गुण नहीं हैं। यही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निर्वृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। जैसे वीर्म कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। लोक में फैले दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहारिता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंध कार्य एवं निबंध। ठलुआ कलब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरी नापीताचार, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। ये बाबू गुलाब राय का निबंध है। अंतस्थल, तरलाग्नि, मरीखाल की हाय, चतुर्सेन शास्त्री का निबंध है। पंचपात्र, पदम्बन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित के निबंध हैं। कुछ शिवपूजन सहाय के निबंध है। कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारिणी, युग और साहित्य, समय की धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृत्ति और विकास,
ये शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद के निबंध हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चैन, पदम, प्रबंध पदम, झूठा सच सियाराम शरण गुप्त के निबंध हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यिकी की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं।